नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और बहुत अच्छे रहिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो परेशानियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन उसे घबराना नहीं बल्कि उनका डट के सामना करना। और मैं किस लिए हूँ? मैं आपको तरह तरह के उपाय बताऊंगी जो कि बहुत असरदार तरीके से आपके जीवन में कारगर तरीके से काम करेंगे और आपकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, इजी बनाएंगे। लेकिन आपको पूरे बिलीव के साथ और होप के साथ उन उपायों को अपनी ज़िंदगी में स्थान देना है, उनको क्रियान्वित करना है। चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की ओर। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है एक जादुई रत्न जिसे हम कहते हैं फिरोज़ा। ऐसा दिखता है। सलमान खान को तो इंडिया में सभी जानते होंगे। सलमान खान का ब्रेसलेट भी आइकॉनिक बहुत फेमस है। वैसे मैंने भी पहना है, सलमान खान से डिफरेंट है लेकिन पहना है। ये अंगूठी भी मैंने पहन रखी थी। जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं ये अंगूठी हमेशा पहनती थी। बट मुझे अभी मेरी उन फिंगर्स जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं। मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसकी वजह से मेरी फिंगर्स बहुत स्वेल आउट हो जाती है। तो अब ये मुझे आ नहीं रही है, तो इसलिए मुझे एक बड़े साइज़ में वापस से बनवानी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये उतार कर ये ब्रेसलेट पहन रखा है। फिरोज़ा रत्न को आप ब्रेसलेट फॉर्म में या रिंग फॉर्म में दोनों ही तरीके से पहन सकते हैं। बेसिकली अगर हम ये फिरोज़ा की बात करें तो ये एक शुक्र का स्टोन है। लेकिन जो राशि रत्न होते हैं, जैसे कि हम शुक्र के स्टोन की बात करें तो डायमंड शुक्र का स्टोन होता है। तो वो एक तो डायमंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो ये जादुई स्टोन जिसे हम फिरोज़ा कहते हैं, ये एक बहुत ही इकोनॉमिक स्टोन है। और इस साल यानी कि साल 2022 के लिए ये चमत्कारी स्टोन साबित होगा। ये वैसे भी एक जादुई स्टोन है, लेकिन साल 2022 के लिए तो ये अमेजिंग तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये साल शुक्र का साल है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या इसकी कंडीशंस है, कौन पहन सकता है और किस धातु में पहननी है, कौन सी फिंगर में पहननी है, कहाँ मिलेगा, किस प्राइसिंग में मिलेगा। ऐसा ही एक जादुई स्टोन मैंने आपको कटेला भी बताया था। आप अगर उस वीडियो को स्किप कर गए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो वीडियो भी ज़रूर जाकर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिरोज़ा पहनने की कोई कंडीशन नहीं है। इसे कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो कोई भी राशि का हो, कोई भी लग्न का हो। तो आप इसे विदाउट हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के भी धारण कर सकते हैं। अब वैसे तो ये सभी के लिए इफेक्टफुल है, लेकिन मैं अब कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। ऐसे कोई पॉइंट्स अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आपको फिरोज़ा ज़रूर 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 से धारण करना चाहिए। क्या है वो पॉइंट्स? वो पॉइंट्स हैं कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे तो आप स्कूल कॉलेज के हों या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कंसंट्रेशन की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, फोकस्ड होने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें आपको ये फिरोज़ा स्टोन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकंड, यदि आप किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, जैसे आप सिंगर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, इस तरीके का कोई भी शोबिज़ और क्रिएटिव इंडस्ट्री को अगर आप बिलोंग करते हैं या परस्यू करना चाहते हैं, तो भी ये छोटा सा स्टोन आपकी ज़िंदगी में जादू करेगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो भी आपको फिरोज़ा रत्न धारण करना चाहिए। फिरोज़ा रत्न की एक और खूबी है कि यदि आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको जो भी तकलीफ़ होने वाली थी ना, वो फिरोज़ा रत्न अपने ऊपर ले लेता है। आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको खरोच भी नहीं आई या आप बिल्कुल स्लाइटली गिरे और उठ गए, लेकिन आपका जो स्टोन है वो चटक गया, यानी कि स्टोन ने अपने ऊपर ले लिया।
अगर आप ऐसे जातक हैं जिसको शादी होने में समस्या आ रही है या शादी हो चुकी है, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम की कोई ठोस वजह नहीं है, बस छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं जिनको आपको समझ ही नहीं आता कैसे डील करें, या फिर आपके रिश्ते हो जाते हैं ऑलमोस्ट और फिर टूट जाते हैं, फिर नई शादी हो पाती है, ऐसी कंडीशन में भी फिरोज़ा आपको जादुई तरीके से असर करेगा, आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। यदि आप ऐसे इंसान हैं जिसको लगता है कि भाई मैं तो पानी भी पीता हूँ तो मुझे लगता है मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, मेरी डाइट बैलेंस्ड है फिर भी मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, मैं एक जगह बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो भी फिरोज़ा आपको धारण करना चाहिए। फिरोज़ा धारण करने से आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। अब देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, मेरा काम है कि आपको हर चीज़ में लॉजिक से समझाऊं। क्या होता है जब हम ऐसे स्टोन्स पहनते हैं तो उसकी कलर थेरेपी, उसकी जो क्या बोलते हैं हम, तासीर होती है स्टोन की, उनसे हमको ऐसी वाइब्स मिलती है, ऐसी एनर्जी मिलती है जिससे हम ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाते हैं और अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। और जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो हम किसी भी तरीके से ये टाइम निकालते हैं कि हम वर्कआउट करें, हम हमारी लाइफ में चेंज लाएं, हम प्रॉपर खाएं। तो जैसे ही आपकी लाइफ में ये चेंजेस होने लगते हैं, जहां हम पहले एक्सक्यूजेस देते थे, नहीं होता, हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं कर पा रहे, वहाँ आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, आप इनबिल्ट तरीके से इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में चेंजेस होने लग जाएंगे। यही सेम चीज़ आपकी क्रिएटिविटी में फॉलो करती है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स में फॉलो करती है कि जब आप फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा हैं तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलर की, टोन की जो तासीर है, जो एनर्जी है, जो वाइब्स हैं, वो ऐसी ही है। यदि तो आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है फिजिकली, या फिर आपको स्टोन का प्रॉब्लम यानी कि पथरी का प्रॉब्लम है, तो भी आपको ये स्टोन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब बहुत ज़्यादा असफलता से टकरा रहे हैं, बार बार आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, बिगड़ जा रहा है काम, तो भी फिरोज़ा रत्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। ये कुछ क्वालिटीज़ थी इस ब्यूटीफुल से स्टोन की। एक मैजिकल स्टोन है ये, जो मैजिकल तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा लेकिन यकीनन कारगर सॉल्यूशन है ये। तो अगर आप इसको पहनते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको ये छोटा सा स्टोन दे सकता है। अब बात करते हैं कि इसे कौन सी फिंगर में पहना जाता है। तो फर्स्ट फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर में, राइट या लेफ्ट अप टू यू। कोई मिथ में मत पड़िए, लेफ्ट लड़कियों का होता है, राइट आदमियों का होता है, इट्स नॉट करेक्ट इन माय ओपिनियन। तो किसी भी फिंगर में, मतलब किसी भी हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर में आप इसे धारण कर सकते हैं। कौन सी धातु में धारण करना है? आपको इसे चांदी में ही पहनना है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप चांदी पहनना पसंद नहीं करते, या किसी कारण से अगर आपको चांदी से एलर्जी है, तो आप इसे वाइट गोल्ड में भी पहन सकते हैं, बट एक्चुअल धातु इसकी चांदी ही होती है। कितने रत्ती का ये पहनना चाहिए? तो कम से कम ये स्टोन जो है आपको 10 कैरेट के ऊपर का पहनना चाहिए। तो अब 10 कैरेट का मिनिमम है, आप 15, 20, 25 जितना बड़ा आपके हाथ की साइज़ के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्टोन बहुत ही सस्ता स्टोन है, जैसे मैंने आपको कहा कि 20-25 रुपये कैरेट से शुरू होकर ये स्टोन आपको 250-300 रुपये पर कैरेट तक मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। धातु भी आपको चांदी यूज़ करनी है, तो आप 1000-1500 रुपये के अंदर आपकी एक अच्छी, बहुत ही क्वालिटी की अंगूठी बनकर तैयार हो जाएगी। थर्सडे के दिन आपको एक कटोरी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर इस अंगूठी को डिप करके रख देना है, और फ्राइडे मॉर्निंग को आपको शुक्र की होरा में इसे धूप बत्ती दिखाकर और गायत्री मंत्र या शुक्र का बीज मंत्र बोल के ओम शुम शुक्राय नमः
या फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों में से आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है उस मंत्र को आप चूज़ कर लीजिए। 108 बार आपको ये मंत्र जाप करना है। अगर आप माला से कर रहे हैं तो क्रिस्टल या रुद्राक्ष की माला या दोनों मिक्स माला से आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे अपने काउंट से भी कर सकते हैं। और हाथ में लेकर कीजिए और धूप बत्ती दिखा के, चंदन लगा के, भोग चढ़ा के फिर आप इसे धारण कर। आई होप मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर चुकी हूँ कि कौन सी उंगली में पहनना है, कितने कैरेट का पहनना है, कौन सी धातु में पहनना है, कितना प्राइसिंग है, कौन से लग्न वाले इसे पहन सकते हैं, कौन सी राशि वाले इसे पहन सकते हैं, क्या कंडीशन है इसकी और कैसे आपको अभिमंत्रित करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी रत्न आप पहनिए, महीने में एक बार आपको ज़रूर उसे चार्ज करना चाहिए जिससे वो आपको अपने बेटर रिजल्ट्स दे सके। बिकॉज़ कोई भी चीज़ होती है, जैसे आप 1 लाख रुपए का आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको उसे रोज़ चार्ज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जितने भी रत्न, क्रिस्टल, यंत्र जो भी होते हैं उन सब को हमें महीने में एक बार चार्ज करना ही चाहिए, जिससे वो हमें अपना बेटर वाइब्स, बेटर एनर्जी, बेटर ऑरा प्रोवाइड कर सके। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को थम्स अप दिखाकर नीचे जो साइन है उसको दबाकर लाइक कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। हमेशा मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना ये साइन है कि हम जिंदा हैं, हम केपेबल हैं, इनसे लड़ सकते हैं, लड़ लेंगे। उपाय ढूंढने हैं कि कैसे लड़ें। तो बस चिंता की कोई बात नहीं है, मुस्कुराइए, मुस्कुराहटें बांटिए। ज़िंदगी में हम जो देते हैं वही पलटकर हमको मिलता है। खुश रहिए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ना अजीब अजीब आते हैं। मुझे कभी उन पर गुस्सा भी आ जाता है, कभी मुझे थोड़ा सा तरस भी आता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास की तरह यूज़ करने लग जाते हैं, सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, दान कोई भी हो हमेशा शुभ होता है। अगर आप ज़रूरतमंद को कुछ भी दान कर रहे हैं तो वो शुभ होता है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगी, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिलता है जो कहता है कि ये आपको दान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ज़रूरतमंद लगता है जिसे उसी चीज़ की ज़रूरत है, तो बेझिझक ऊपर वाले अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उसे दे दीजिए। वो उसके काम आ जाइए। ज़रूरत पे काम आने से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं ना, वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं। प्रकृति ने आपके लिए जो भी कुछ बनाया है वो आपके लिए कभी नुकसानदायक नहीं होगा। यदि इतना सोचना है तो किसी की जान लेकर उसे अपना भोजन बनाने से पहले सोचिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। तो ठीक है, मैं इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर वैदिक कंडीशन से हम देखें तो नॉनवेज खाना गलत है तो है। ये बहुत तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लूँगी, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और मैसेजेस मिले इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग ना बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। आप वेजिटेरियन में जो भी मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं उनको खाने से पहले इतना मत सोचिए कि ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जी को ना सुपरस्टिशियस होके मत देखिए। एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करने के लिए है, ये टोटली साइंटिफिक है। तो दान करने से पहले ये मत सोचिए मैं इसको ये दान कर दूँ मेरा बुरा हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। किसी का अच्छा करने से ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये मिथ्स जो है ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपना और अपनों का रखिए ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। जल्दी मिलूंगी एक और अच्छे से टॉपिक के वीडियो के साथ। तब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।